students, how are you? This is your first chapter and your chapter name is food our basic needs. यानी कि जो हमारा भोजन है वो हमारी बेसिक नीड है, हमारी बुनियादी ज़रूरत है। इसके बिना ना हम कोई काम कर सकते हैं, ना ही हमें कोई एनर्जी मिल सकती है और ना ही हम जो है ग्रो कर सकते हैं। यानी कि फूड हमारा क्या है, बेसिक नीड है। ओके, तो आइए इस चैप्टर में हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, यू लर्न अबाउट में दिख रहा है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है वो है फूड ग्रुप्स। ठीक है ना, हम लोग इसमें पढ़ेंगे फूड ग्रुप्स के बारे में। जैसे कि फूड ग्रुप्स में आपके कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट्स, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फूड ग्रुप्स। उसके बाद से यहाँ पे दूसरा पॉइंट है जो आपका डाइटरी फाइबर एंड वाटर। तीसरा पॉइंट है बैलेंस डाइट। चौथा है आपका प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। और उसके बाद से जो आखिरी पॉइंट है रेस्ट, पोस्चर एंड एक्सरसाइज। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ, यानी जो आपके चैप्टर का जो सेकंड जो है पेज है उसकी तरफ चलते हैं। ओके, तो ये रहा आपका सेकंड पेज, जिसमें आप लोग देख सकते हैं इसका जो पहला यहाँ पे पॉइंट है, टॉपिक है, वो क्या है, फूड ग्रुप्स। ओके, और फूड ग्रुप्स यानी कि भोजन का समूह। फूड ग्रुप्स मतलब भोजन का समूह। और यहाँ पे कह रहे हैं कि द फूड दैट वी ईट हैज़ मेनी सबस्टांसेस दैट हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि जो हमारा फूड है दैट हैज़ मेनी सबस्टांसेस, जो हमारे बॉडी को ग्रो करने में, हेल्दी रखने में और हमारे बॉडी को मजबूत बनाने में मदद करता है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि दिस सबस्टांसेस दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर एनर्जी, गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और वो सबस्टांस जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है ना, बॉडी के एनर्जी के लिए, उस सही स्वास्थ्य के लिए और प्रॉपर ग्रोथ के लिए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक, है ना, न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक कहा जाता है। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स जो है हमें एनर्जी देता है, जिसकी वजह से हम काम करते हैं। ये हमारे बॉडी को रिपेयर करने का काम करता है और ये जो है हमें बुखार होने से भी बचाता है। ठीक है ना, ये हमें हमारी शरीर को यानी कि जितनी भी बीमारियों से लड़ने में ये सहायता करता है। और जो यहाँ पे कह रहे हैं कि द मेन न्यूट्रिएंट्स इन फूड आइटम, ये 5 तरह के होते हैं। कौन कौन सा, तो यहाँ पे देख रहे हैं आपका पहला है कार्बोहाइड्रेट, फिर दूसरा है प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है ना, ये हमारे क्या है, मेन न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। ओके, यहाँ पे जो है पहला आपका जो मेन न्यूट्रिएंट्स है वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो चलिए आइए इसके बारे में ज़रा हम लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ दिया गया है। और कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले ये जान लीजिए ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड्स है। ठीक है ना, उसके बाद से हम लोग जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से मिलता है, यानी कि जो आपका मेन न्यूट्रिएंट्स का एक पार्ट है कार्बोहाइड्रेट, ये किस किस भोजन में मिलता है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा जो है अनाज, यानी कि जो आपका चावल हो गया, गेहूं हो गया, कॉर्न हो गया, इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। इसी तरीके से जो सब्जियां हैं, आलू, इससे भी जो है हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट है तो इसका मतलब उससे एनर्जी भी आपको मिलेगी। ठीक है ना, ये जो फूड आपने वेजिटेबल, सीरियल्स, इसमें क्या मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। वेजिटेबल में पोटैटो जो मेन है। ठीक है ना, फूड आइटम्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। ओके, यानी कि कोई भी ऐसा भोजन जिसमें हमें ज़्यादा मात्रा में क्या मिले, कार्बोहाइड्रेट्स मिले। ठीक है ना, तो कौन सा, उस भोजन को क्या कहेंगे हम लोग, तो एनर्जी गिविंग फूड्स। क्या कहेंगे, एनर्जी गिविंग फूड्स। ओके, हाँ, हेलो डियर स्टूडेंट। हाँ, तो मैं बता रही थी कि जो आपका यहाँ पे जो फिज़िकल वर्क करते हैं उनको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसका मतलब उन्हें कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है, जो न्यूट्रिएंट्स है, वो भी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लेबरर्स को जो है फिज़िकल वर्क ज़्यादा करने की वजह से उसे कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो ज़्यादा लेना पड़ता है। आगे हम लोग बात करेंगे प्रोटीन्स की। ठीक है ना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में बिल्कुल यहाँ पे सब दिखाया गया है। कार्बोहाइड्रेट
जिन फूड मटेरियल्स में अधिक हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो यहाँ पे फिगर दिखाया गया है ये वो फूड आइटम्स हैं जिसमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, जिसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्रेड दिया गया है, पोटैटो, सीरियल्स, ये सारी चीज़ें, कॉर्न, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस फिगर में दिखाया गया है। ये आपका जो है फूड आइटम है जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट होता है। अब हम लोग चलते हैं अगला जो आपका टॉपिक है प्रोटीन्स, ठीक है ना। अगला जो आपका टॉपिक है प्रोटीन। आइए प्रोटीन के बारे में ज़रा हम जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटीन, ठीक है ना। आइए प्रोटीन फूड आइटम जैसे कि आपका मिल्क हो गया, एग, चीज़, फिश, मीट, बीन्स एंड पल्सेज, इसमें जो है ना प्रोटीन की मात्रा जो है वो अधिक होती है, ठीक है। फूड आइटम रिच इन प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फीड्स। और जिस तरीके से हम लोग कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, ठीक उसी तरीके से जो आपका प्रोटीन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ठीक है ना। याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट को क्या, एनर्जी गिविंग फूड्स, और प्रोटीन्स को आपका यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी बिल्डिंग फीड्स, ओके। आगे उसके बाद से दे आर नीड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता हमें एनर्जी के लिए होती है, उसी तरीके से यहाँ पे प्रोटीन्स की आवश्यकता हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए, ठीक है ना, रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। और ये जो प्रोटीन की जो नीड्स है ना वो जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि जब बच्चा छोटा रहता है उसके अंदर ग्रोथ ज़्यादा होती है, इसीलिए जो है प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता बच्चों को होती है, ओके। इस तरीके से जो आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये दोनों टॉपिक ख़त्म हो जाते हैं। अब आते हैं हम लोग अगले पेज पे, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग, जिसमें आपका यहाँ पे जो फूड न्यूट्रिएंट्स जो दिया गया है वो आपका यहाँ पे फैट्स है, ठीक है ना। ये भी हमारा एक फूड ग्रुप्स है, फैट्स है, ओके। हाँ तो मैं बात कर रही थी फैट्स की, ठीक है ना। यहाँ पे वो फूड आइटम जैसे कि आपका हो गया नट्स, ऑयल, घी एंड बटर, ये जो है ना इसमें फैट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और ये क्या काम करता है, तो ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रदान करने का काम करता है। लेकिन इसकी एक जो है कमी ये है कि ये हमारी बॉडी को फैट की बहुत लिटिल अमाउंट की ज़रूरत होती है ना। अगर जहाँ थोड़ा सा भी हमारे बॉडी में फ़ैट अधिक होता है तो वो बॉडी हमारा क्या करता है, उस फैट को अपने मतलब अपने ही बॉडी में स्टोर कर लेता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है ये फैट बहुत ही कम मात्रा में एक बॉडी को चाहिए होता है, क्योंकि फैट बहुत ही लिटिल अमाउंट में एनर्जी बहुत ज़्यादा ही दे देता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ